क्या था तो ये लियारी कहानी है। ऑपरेशन? लियारी ऑपरेशन क्या था? क्या आप उस वक्त रिपोर्टिंग में थे या नहीं थे? आपने किसी से कहानी सुनी? लियारी का ऑपरेशन क्या था? देखिए, आप जिस वीडियो क्लिप की बात कर रहे हैं वो लियारी ऑपरेशन के दौरान ही मैंने वीडियो क्लिप बनाया था। जो ओह एक तरफ अच्छा। गैंग वॉर थी और दूसरी तरफ जो है वो रियासत थी और पुलिस थी और हुकूमत थी। तो ये वो आपस में मुकाबला हो रहा था। इनके जो गैंग वॉर के लोग हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, इनके तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि इनकी जो अगेंस्ट पार्टी है जिनमें दरारें पड़ी थी, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, अरशद पप्पू ग्रुप, उनके कारिंदों को या उनके गैंगस्टर को पुलिस अपनी गाड़ियों में बिठाकर अंदर लाती है और इनसे मुकाबला कराती है। ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। जबकि वो जो वेपन की आप बात कर रहे हैं, मैंने ये सवाल भी उनसे किया था, अगर आपने पूरा क्लिप देखा हो, कि ये वेपन आपके पास कहाँ से आया, ये लीगल है या इल्लीगल है। जिसके बाद उसने जो नकाबपोश लड़का था उसने अपना लाइसेंस मुझे दिखाया, जो कि उसको इशू किया गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, कि वो इल्लीगल लाइसेंस नहीं था, वो लीगल लाइसेंस और लीगल वेपन था। और वो अपने दिफा के लिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो अपने दिफा के लिए अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तो बेसिकली कराची जो लियारी ऑपरेशन है, जो कि कराची का बहुत बड़ा ऑपरेशन समझा जाता है, जिसकी कमांड चौधरी असलम कर रहे थे, तो वो कई हफ्तों तक जारी रहा। उसमें कई पुलिस अफसरान की, एहलकारों की शहादत भी हुई है, कई गैंग वॉर के करिंदे भी उसमें मारे गए। लेकिन बाहर सूरत पुलिस को उस दौरान पीछे हटना पड़ा था और वो ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सका था। लियारी की मैं यही समझ, जैसे आपने बताया कि रहमान डकैत को एक पॉलिटिकल पार्टी ने शेल्टर दे दिया, और उस वक्त जाहिर सी बात है रहमान डकैत को भी सरवाइव करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का अम्ब्रेला चाहिए होगा। अमूमन हर कंट्री में होता है कि जब अपराधी अपराध करता है उसके बाद वो सफ़ेद पोश होने की कोशिश करता है, सो दैट वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, आगे बढ़ सके। ये जो आपने बात की, जो जिस गैंगस्टर का आप इंटरव्यू ले रहे थे वेपन के साथ, शहजाद पप्पू की बात की, उसने जो क्लेम किया कि जो लोकल पुलिस है वो रहमान डकैत से मुकाबला करने के लिए दूसरे लोगों को अपनी गाड़ियों में बैठा रही है, तो ये बिल्कुल सच भी हो सकता है, क्योंकि जो लियारी इलाका आप बता रहे थे वहां पर चूंकि पतली संकरी गलियां हैं, पुलिस नहीं घुस पाती होगी, तो ये एक पुलिस की रणनीति रही होगी कि इस तरह से काउंटर करो। क्या ये भी हकीकत है? देखिए, आप ज़ाहिर बात है आपका ताल्लुक भारत से है और वहाँ इस तरह की काफ़ी फिल्में बनी हैं। आप जैसे सुल्तान मिर्ज़ा वाली जो फिल्म बनी थी, उसका भी आप देख सकते हैं, जो अजय देवगन की थी, कि उसने भी वंस एक अपॉन अ वक्त में, टाइम। जब लास्ट में उसने शेल्टर लिया एक सियासी जमात में और इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये तो हकीकत है कि जो इस तरह के जराइम पेशा लोग होते हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ में होते हैं, उनको एक शेल्टर चाहिए होता है और वो उसका इंतखाब करते हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि पुलिस के साथ दूसरा ग्रुप जो है वो मुलविस होकर अंदर जाके उनसे लड़ रहा था। देखिए, पुलिस का की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस की जो रेड्स होती हैं, पुलिस जो छापामार कार्रवाइयाँ करती है, उसके पीछे एक मुखबरों का जाल होता है। वो किसी ना किसी अपने मुखबर के थ्रू जो है वो उस रास्ते पे जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करती है, छापामार कार्रवाई करती है, इनकाउंटर करती है। तो जाहिर बात है, जब रहमान बलोच के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया या लियारी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया, तो यकीनन उनके अगेंस्ट जो ग्रुप था उनकी मदद ली गई। और उनको, क्योंकि देखिए, तंग गलियों में पुलिस को वो रास्ते नहीं पता कि गैंग वॉर के लोग जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं या अपराधी जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको, उनके लिए उनको एक रास्ता चाहिए था। वो रास्ता बताने वाले उनके अगेंस्ट ग्रुप के थे, जो कि खुद लियारी के रिहायशी थे। लेकिन उस दौरान जो रहमान बलोच के लोग हैं या लियारी गैंग वॉर के लोग हैं, उन्होंने उनको लियारी से निकाल दिया था। अब वो ख्वाहिश जाहिर करते थे, वो आना चाहते थे वापस अपनी जगहों पे, अपने घरों में, क्योंकि उनके घर खाली करा लिए गए थे। तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने अंदर जाने के लिए उन जराइम पेशा अफराद का सहारा लिया, ताकि वो अंदर जाके इन लोगों का मुकाबला कर सके। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी जो कि पुलिस और रियासती इदारों की जानिब से बनाई गई थी, और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे, वो अंदर पहुंच भी गए थे। क्योंकि लियारी की जो गलियां हैं वहां पे मुश्किल से, अगर आप उसका देखें ग्राफ, उसका मैप, तो वहां पे मुश्किल से मोटरसाइकिल का भी एक्सेस होता है। तो वहां गाड़ी या पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी या मोबाइल जो है वो जाना नामुमकिन होता है। तो बहुत दूर फासले पे उसको खड़ा करना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको पैदल वॉक करके जाना पड़ता है। इस दौरान आपको रेजिस्टेंस मिलती है, इस दौरान आपको फायरिंग मिलती है, इस दौरान आपको दस्ती बम हमले मिलते हैं। तो ये एक मुश्किल टास्क था, इसीलिए चौधरी असलम को दिया गया, क्योंकि वो काफी ब्रेव और पुलिस के नामी गिरामी यहाँ पे अफसर समझे जाते हैं थे, तो उनको ये टास्क दिया गया था। लेकिन वो काफी पुलिस नफरी होने के बावजूद भी उनका एक्सेस ज्यादा अंदर तक नहीं हो सका था।